गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है MCS, अब इसके आज हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। लास्ट चैप्टर आपका 10 चैप्टर जो था, हमने डिजिटल स्विचिंग सिस्टम की बात करी थी, है ना। तो डिजिटल स्विचिंग सिस्टम में आपने बहुत सारे टाइप्स के स्विच पढ़े थे। अगर हम लास्ट स्विच की बात करते हैं OCB, है ना, OCB 283, ये जो था आपका क्या था टोटली। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की, वहाँ तक हम आ गए थे। जितने भी सारे पहले हमने स्विचेस पढ़ेंगे थे सारे वो क्या थे, टेलीफोन लैंडलाइन वगैरह के लिए, जिसमें क्या होते थे, स्टेशंस होते थे। स्टेशंस के थ्रू जो सारा जहाँ तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती थी वो मैनुअली हैंडल होती थी, वायर, केबल, एंटीना वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पेस सैटेलाइट की, है ना। स्पेस सैटेलाइट में क्या होता है कि अर्थ से 3600 किलोमीटर की रेंज पे हम जाके अपना एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेट करते हैं, है ना। तो अब हमें क्या होता है कि अब हमें वायर, केबल या किसी भी तरीके के जैसे कि पहले अगर आप टेलीफोन सेटअप कराते थे तो उसके साथ अपना एक पूरा एक मतलब कि सेटअप मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आप सिंपल आपके पास वायरलेस मोबाइल होता है जिसमें किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, आप लेकर चलते हैं, है ना। तो क्योंकि अब क्या पॉसिबल है, स्पेस कम्युनिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं स्पेस कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चैप्टर लिखा है कैरियर टेलीफोनी। देखिए ये जो वर्ड है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो जब भी आप मतलब टेली कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है मॉड्यूलेशन, है ना। जब आप वायर केबल की, जैसे आप अगर क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते थे। ऑप्टिकल फाइबर में आपने पढ़ा है कि जो भी हमारे पास डेटा होता था उसे हम लाइट के फॉर्म में क्या करते थे, सीधे भेज देते थे। फिर वहाँ पे उसको फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल और ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो यहाँ पे डेटा क्या होता था, लाइट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते थे। और उसके बाद अगर वो फ्रिक्वेंसी जो है, अगर क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है ना। और उसे हमें क्या करना है, हमने आपको बताया ना कि जो जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सेटेलाइट लगाए जाते हैं वो 36,000 किलोमीटर की रेंज पे लगाए जाते हैं। पहले तो इस सिग्नल को यहाँ जाना है, उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद फिर से यहाँ बूस्टअप होगा और क्या हो जाएगा, रिसीविंग स्टेशन पे जाएगा। तो सिग्नल को अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है और कम दूरी और कम टाइम में करना है तो इसका मतलब उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बहुत हाई होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो कैरियर वर्ड लगा है, ये बात आती है जो मॉड्यूलेशन में, जो हमने आपको हमेशा से मॉड्यूलेशन में बताया है कि इसमें क्या होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है। इस लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल में हम हाई फ्रिक्वेंसी का जो कैरियर होता है उसको क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आप कोई डिस्टेंस है ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की गाड़ी का यूज़ कर लेते हैं, है ना, चाहे बाइक हो या जो भी, तो आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या हैं, मतलब ओरिजिनल मैसेज समझ लीजिए। और ये जो कैरियर मतलब जो गाड़ी है वो आपका कैरियर हो गया। कैरियर मीन्स क्या होता है, वाहक, मतलब ले जाने वाला। तो मॉड्यूलेशन में सिंपल यही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे स्पेस टेलीकम्युनिकेशन की बात आती है तो हम वहाँ पे मॉड्यूलेशन ही पढ़ते हैं, क्योंकि सिग्नल को डायरेक्ट भेजना पॉसिबल नहीं है इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो मॉड्यूलेशन में पहले तो आप उसका मॉड्यूलेशन करते हैं, फिर आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। तो मल्टीप्लेक्सिंग भी सेम वही है। कैरियर टेलीफोनी में सिग्नल को सीधे ट्रांसमिट नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि एक हाई फ्रिक्वेंसी के कैरियर सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेट कर कर भेजना ही क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है सिग्नल को आपस में मिक्स करना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं, मतलब कई सारे सिग्नल्स को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मतलब लो फ्रिक्वेंसी का एक सिग्नल है हमारे पास, तो ऐसा नहीं कोई हमारे पास एक सिग्नल है। आपको पता है कि पूरा वर्ड क्या है, एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और एक टाइम पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कॉल को ट्रांसमिट कर रहे होंगे और रिसीव कर रहे होंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज सिग्नल हैं और उसको हम एक पर्टिकुलर कैरियर के साथ क्या कर रहे हैं, सिग्नल की मल्टीप्लेक्सिंग करके भेज रहे हैं, ठीक है।
तो उसे ही क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग। आपको अभी प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने मल्टीप्लेक्सिंग के टाइप्स पढ़ाए थे। तो मल्टीप्लेक्सिंग के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, एक टीडीएम और एक एफडीएम, है ना। तो टीडीएम का मतलब होता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और एफडीएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, है ना। तो आपको अभी पहले एफडीएम के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। अभी तो इस चैप्टर में आपका फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग ही है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में भी इतना नहीं दिया हुआ है। तो अब देखिए आपको मल्टीप्लेक्सिंग सीधा समझ में आ गया, जिसे आप मॉड्यूलेशन कहते हैं, वही सेम लैंग्वेज है मल्टीप्लेक्सिंग की, चाहे आप उसे मल्टीप्लेक्सिंग कहिए चाहे मॉड्यूलेशन कहिए, है ना। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की क्या होता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कई सारे मैसेज सिग्नल हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टेशन है ना। अब इसके पास क्या हो रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं एक टाइम पे। अब बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं तो ये अब, और इन सब का डेस्टिनेशन भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है। तो अब ये सिग्नल को डिस्क्रिमिनेट कैसे करेगा, मतलब पहचानेगा कैसे, कैसे, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो वही क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे अगर मान लीजिए आपके स्पेस पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जो एट अ टाइम पे ट्रैवल कर रही होती हैं, लेकिन जैसे अगर आप कभी रेड एफएम या मतलब अपना एफएम रेडियो ऑन करते हैं तो आप क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो उसमें ऐसे जैसे मान लीजिए 91.5 आ गया। अब अगर इस पर कोई सिग्नल नहीं है ना, ऐसा कोई बैंड ही नहीं है, ऐसा कोई स्टेशन ही नहीं है, तो आपको कोई भी गाना या कुछ भी नहीं सुनाई देता है। आप बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँचेंगे, 93.5 पे पहुँचेंगे तो आपको आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, मतलब क्योंकि ये बैंड डिसाइडेड है ना। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी बैंड है ये डिसाइडेड नहीं है। तो आपका चाहे जैसे आपके कई सारे चैनल्स हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप आपने टीवी में चैनल ट्यून करते हैं, जैसे कलर्स हो गया, है ना, स्टार प्लस हो गया, तो आप जब रेडियो से मतलब अपने रिमोट से चेंज करते रहते हैं चैनल, तो रिमोट आपको वही करता है। जब आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं तो आपके टीवी में वो वाला सिग्नल क्या होता है, ऑटोमेटिक से आ जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग का यही मतलब है कि अगर बहुत सारे चैनल्स क्या हैं, मिक्स हैं, अगर हमें उन्हें अलग अलग करना है, पहचानना है, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ठीक है। तो यही होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में। लिखा भी अनेक ऑडियो सिग्नल्स को उनके अलग अलग आवृत्तियों द्वारा मॉड्यूलेट कर एक कम्युनिकेशन चैनल पर इसमें क्या किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, ये ट्रांसमीटर वाला पार्ट है और ये रिसीवर वाला पार्ट है ना। तो पहले अगर हम बात करते हैं ट्रांसमीटर वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लो पास फिल्टर लगा हुआ है। ये भी लो पास फिल्टर, मतलब ये मान लीजिए आपका ए सिग्नल है, ये बी सिग्नल है। इस तरह से अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 ही बनाए हैं, आपकी बुक में कई सारे बने होंगे, मतलब 3 बना होगा, n तक आप यहाँ पे चाहे जितने भी सिग्नल आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो हमने समझाने के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सिग्नल लेके समझाया है। इसके बाद ये है मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है, और ये है बैंड पास फिल्टर। अब देखिए पहले हम ट्रांसमीटर में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसको समझते हैं। देखिए अगर आपके पास क्या है, एक ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, तो ये है लो पास फिल्टर। आपको पता है कि जो हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है, एक वो क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। तो अगर उसमें मान लीजिए कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या कुछ भी मैसेज भेज रहे हैं, तो आपको पता है कि स्पेस में या फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो क्या होती हैं, उसमें मिक्स हो सकती हैं। तो हम लो पास फिल्टर क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन सुनिएगा, है ना। लो पास फिल्टर क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लो पास फिल्टर का, ताकि जो प्योर ऑडियो सिग्नल है हम वही ट्रांसमिट करें। इसके अलावा जो भी फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, यहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे बी चैनल है, ये भी क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को यहीं पे रोक देगा। अब लो फ्रीक्वेंसी जाएगा, यहाँ पे हम मॉड्यूलेशन करेंगे, मतलब इस लो फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक हाई फ्रीक्वेंसी का जो कैरियर है उसमें मिक्स करेंगे, जो उसे क्या करेगा, दूर तक ले जाएगा।
उसके बाद ये है बैंड पास फ़िल्टर। बैंड पास फ़िल्टर इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे आपके पास दो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक F1 मान लीजिए ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ इसका कैरियर है वो जो क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या करना है, उस लो और हाई फ्रीक्वेंसी से एक बैंड सेलेक्ट करके भेजना है, क्योंकि यहाँ पे हमें किसी स्पेशल फ्रीक्वेंसी को पास कराना है, ठीक है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी का बैंड होगा और हाई फ्रीक्वेंसी का भी बैंड होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, बैंड पास फिल्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सभी सिग्नल्स, जितने भी सिग्नल होंगे सबको क्या करेंगे, आप मिक्स करके भेज देंगे। अब मिक्स करके जब आप सिग्नल को भेज देंगे, फिर काम आता है किसका, रिसीवर का, क्योंकि रिसीवर को क्या करना है, पूरे अब सिग्नल्स को अलग अलग करना है ना। तो अभी रिसीवर को हम आपको नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिसीवर के बारे में डिस्कस करेंगे।